माता पार्वती के 3 प्रश्न। कौन सी समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा, कौन सी चीज पत्नी पति को मांगने पर भी नहीं देती है? तीसरा, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है, हे नाथ, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्युलोक पर पड़ी। वहां मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थी, जबकि तीसरी अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। पर वह ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न खोजने लगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर कि पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती कहती है, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? इस प्रकार माता पार्वती के प्रथम सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम दिल की बात कर रही हो। उनमें से 2 स्त्री या विधवा हो करके अपना दुखी जीवन जी रही है और वहीं पर एक स्त्री सुहागिन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारी तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी में समाई हुई है। इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तो मैं अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। माता पार्वती कहती है, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरे मन से, और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन हो करके सुखी जीवन जी रही है। देखो, जो सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वह पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा को अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है। उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राज दरबार तक पहुंच गई। फिर उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो, तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुनकर वो कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तो उसने ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो मुझे फांसी लगा देना। अब वह राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, महाराज, यह मेरी पत्नी का पतिव्रता खंडित नहीं कर पाए तो क्या सजा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पट्टा मिला था और एक कतार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल के रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि पट्टा और कतार लाकर तो मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक बुजुर्ग औरत से जाकर मिलता है। वह बुरी औरत एक दूसरे को भिड़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था, उस काम को करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस बुजुर्ग को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और बुढ़ी से कहा, देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस शख्स के बारे में उस बुढ़िया को सारा कुछ बता दिया। फिर वह उस बुढ़ी से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के बुढ़ी कहने लगी, भाई, उस औरतों के बारे में बात मत कर, वह पूरी तरह पतिव्रता है, वह तेरी और देखेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, और उसके परिवार वाले भी खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है,
यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो ये काम कर दी, उसके घर जाकर के पटका और कटा चुराकर ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तान के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चीन भी मुझे देखकर बता दी, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती यह बात बुढ़ी की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। बूढ़ी नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हो। तो उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाए। और इस प्रकार उस बूढ़ी को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। अब भगवान शिव कहती है, पार्वती इस प्रकार वह बूढ़ी पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी, वह उठ करके उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह बुढ़ी ही नहीं मानी। मुझे तुम बेटी से भी प्यारी लगती हो, तुम मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कह करके वह बुढ़ी मुंह पर हाथ फेरने लगी, फिर आंखों को धोने के बहाने से उसकी आंखों में पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो। इस प्रकार गुप्तान के पास जात पर उसके एक तिल था जो बुढ़ी ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद जब वह पतिव्रता खाना बनाने गई तो बुढ़ी को मौका मिल गया और उसने पटका और कतार उस नौकर की गति चुरा लिए और वहां से चुपके से भाग गई। और वह पटका और कतार जाकर मंत्री को दे दी, तिल के निशान भी बता दिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मंत्री पटका और कतार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और जाकर कहा, महाराज मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए और यह पटका और कतार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कतार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कतार दिखाए और उसकी पत्नी की जान पर तिल भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव कहती है, पार्वती फिर तो राजा ने 15 दिन बाद कहा, नौकर को 15 दिन के बाद नौकर पति पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। मैंने तुम्हारी विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर दी तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगाई जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति नौकर से सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और 15 पुणे होते राजा के दरबार में पहुंच गया और उसे कैद में दिलवा दिया गया। उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा नाच देखने में शौकीन थे। इसलिए राजा आदि सभी मंत्री संतरी आदि उपस्थित होकर के विश्व सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो सब मंत्री महामंत्री राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए। नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया, वह राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा दी। राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपके इस सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे, मगर आज तक वापस नहीं की, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। तुम जानती हो, ठीक है, बताओ मेरी दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है? मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते, पार्वती फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा कि माँ मेरी कसम, मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया, मैंने इसको कभी आज तक देखा ही नहीं, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी है। और भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं देखी है, तो वह सुंदरी कहने लगी कि महाराज यदि यह मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे ये पूछो कि यह पटका और कतार कहाँ से लाया था।
मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में एक बुढ़ी को भेजकर मेरी जान के दिल का पता लगाया और उसने ही यह पटका और कटाचुरा करके इसको लाकर दे दी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई बुजुर्ग जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा कि वह मेरे पति की बुआ है। वो पहली बार आई थी इसलिए मैं उसको पहचानने से मना की और महाराज इस प्रकार मैंने बूढ़ी माता को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर के राजा ने बूढ़ी को बुलाया। फिर उस बुढ़िया ने राजा को सारी सच्चाई बताई। फिर राजा ने उस नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मेरी कहानी पूरी हुई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रशंसा कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती है समय से पहले ही विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम 33 से बातें कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और एक ये नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। ये पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम कभी भी अपने मुंह से नहीं लेती थी। उधर वह दोस्ती या जो विधवा होकर अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो रही है। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रशंसा कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। तो समझ लो जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव पर जाती है उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी कौन सी चीज है जो एक को गाली नहीं दे सकती, गाली देती है उसके जीवन में कभी नहीं आती है और समय से पहले ही यह चीज 3 विधवा हो जाती है। इस प्रकार भगवान शिव के मुंह से सुनकर माता पार्वती तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती है, स्वामी वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जी, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा बना रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बनाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।